सत श्री अकाल। बहुत बड़ा दिन अगर ईरान के लिहाज से देखा जाए, अमेरिका के लिहाज से देखा जाए तो इसलिए क्योंकि ईरानी डेलीगेशन जो पहुंचने वाला था इस्लामाबाद, डेलीगेशन तो नहीं पहुंचा लेकिन ईरान के विदेश मंत्री जरूर पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद, और इसलिए अब यह लग रहा है कि यहां से बातचीत की शुरुआत हो सकती है और एक जंग की तरफ बढ़ते हुए दो देश जो दिखाई दे रहे थे, जिसमें ईरान और दूसरा पक्ष अमेरिका, और अमेरिका का साथ देता हुआ इजराइल, क्योंकि इजराइल जो है वो अमेरिका के इशारे पे ही आगे कार्रवाई करेगा, ऐसा वहां के विदेश मंत्री कह रहे थे। आपको याद होगा इजराइल कैट्स ने कहा था कि हम सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। वो इशारा कहां से होगा? तो वो इशारा अमेरिका से होगा और हम ईरान के ऊपर हमला बोल देंगे। लेकिन ये बातें परसों की हैं और आज बहुत कुछ बदल चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें यहां की हैं, पाकिस्तान की हैं, इस्लामाबाद की तस्वीरें हैं। और ये एयरपोर्ट पर देखिए मिराज जो जहाज है, इस जहाज से पहुंचे हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कल रवाना होने से पहले एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं 3 देशों की यात्रा पर जा रहा हूं। ये यात्रा जो है द्विपक्षीय वार्ता के लिए है, यहां पर और कोई वार्ता नहीं, यानी किसी जंग को, जो जंग चल रही है इस जंग से रिलेटेड कोई वार्ता नहीं होगी। लिखा तो नहीं था लेकिन मतलब इसका यही था। तो कल रात से लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ है ये आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। पॉइंट वाइज इसको समझने की कोशिश कीजिए। ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग से निकल के क्या कुछ आ रहा है वो एक एक कर आपके सामने रख रहे हैं। अब पहली शुरुआत जो होती है यहीं से होती है, इन्हीं तस्वीरों से होती है, जहां हम साफ साफ आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि अब ईरान एक कदम नहीं बल्कि 4 कदम आगे बढ़ चुका है। ईरान ने पहले कहा, अपनी एक शर्त रखी, शर्त ईरान की यही थी कि अमेरिका ब्लॉकेड हटाए, यानी अमेरिका ने हॉर्मुज के बाहर जो ब्लॉकेड कर रखा है, अपने युद्धपोतों को तैनात कर रखा है, उस तैनाती को खत्म करे और फिर हम बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर ईरान ने बहुत मुश्किल में डाल दिया डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार बातें कर रहे थे और वो कह रहे थे, एक तरफ वो शांति की बात करते थे और दूसरी तरफ जंग की धमकी भी देते थे। लेकिन अब यहां से तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है, इसीलिए क्योंकि यहां से 4 कदम आगे बढ़ते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। लेकिन विदेश मंत्री निकलने से पहले उन्होंने कहा था कल कि मैं इस्लामाबाद, मॉस्को और मस्कट की यात्रा पर निकल रहा हूं। यह हमारी द्विपक्षीय यात्रा है, द्विपक्षीय वार्ता वहां होगी दोनों देशों के बीच, चाहे मॉस्को यानी रूस से, चाहे इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान से, और मस्कट यानी ओमान से। तो ये तीनों अलग अलग देशों के साथ हमारे जो पर्सनल, जो हमारे देश के जो रिलेशन है उस रिलेशन पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन इनका यहां पहुंचना, यानी अब्बास अरागची का इस्लामाबाद पहुंचना, इसके बाद कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट क्या है? उसके लिए आपको चलना पड़ेगा अमेरिका, वाशिंगटन डीसी, और वहां भी व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिना लेविट ने जो कुछ कहा है वो बहुत मायने रखता है। उनकी बातें मायने इसलिए रखती हैं क्योंकि कैरोलिना लेविट ने कहा है कि चूंकि ईरानी डेलीगेशन पहुंच रहा है या पहुंच गया है इस्लामाबाद, तो हमारे यहां से भी कुशनर और विटकॉफ जा रहे हैं और अभी जेडी वेंस के बारे में कोई बातचीत नहीं है। तो विटकॉफ और कुशनर भी वहां पहुंच रहे हैं। तो क्या अब बातचीत की शुरुआत होने जा रही है और यहां से क्या अब इस जंग को समाप्त होते हुए हम देखेंगे या जंग को फिर से भड़कते हुए देखेंगे? यह बड़ा सवाल इसलिए हो जाता है, भड़कने वाली बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईरानी झंडा लगे हुए, इस बीच एक और खबर आई है, यह सेंटकॉम की खबर है, सेंट्रल कमांड जो है वहां की, अमेरिका की, उसकी खबर, उसका बयान, सेंटकॉम का बयान है कि हमने ईरानी झंडे लगे हुए एक जहाज को जो ईरानी बंदरगाह की तरफ जा रहा था उसको हमने रोक दिया है। आखिर क्यों रोका आपने जब बातचीत करने जा रहे थे तो? और यहीं पर तो तस्वीर बदल जाती है, यहीं से तस्वीर दूसरी बन जाती है, जहां से ईरान जो है वो परेशान नहीं बल्कि वो नाराज हो जाता है। ईरान नाराजगी में कहता है कि आपको हमारे ऊपर बम्बार्डिंग करना है तो कीजिए, लेकिन हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन अब चूंकि यहां पर बातचीत का रास्ता खुल रहा है और ऐसे में कैरोलिन लेविट ने कहा क्या है जरा सुन लेते हैं। यहां पर जरा स्क्रीन पर ले आइए, कैरोलिन लेविट कह क्या रही हैं, सुन लेते हैं। और चर्चा इस छोटे से कैप्सूल में 2-4 और खबरें हैं जो आप तक हम पहुंचाना बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, वो रखेंगे। पहले कैरोलिन लेविट को सुनिए। We've certainly seen some progress from the Iranian side in the last couple of days. Again, the president has made the decision to send Stephen Jared to hear the Iranians out. And so we'll see what they have to say this weekend.
तो सुन लिया आपने, यहां पर कैरोलिन लेविट साफ साफ बता रही हैं कि ईरानी तरफ से, ईरानियन साइड जो है उधर से जो आ रहे हैं, इधर से भी बातचीत, यानी बातचीत का दरवाजा खुल गया है, ये साफ साफ। देखिए यहां पर एक दूसरी बात महत्वपूर्ण हो जाती है पाकिस्तान के लिहाज से, इसको भी समझिए। ये इस खबर के साथ साथ ये पैरेलल खबर चल रही है। पाकिस्तान जो है अभी जो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी ब्लॉकेट्स हैं, पाकिस्तान में भी आप देखिए चारों तरफ इस्लामाबाद राजधानी। आज सोचिए अगर दिल्ली जो राजधानी है वो अगर 10 दिन से, सप्ताह भर 10 दिन से इस ढंग से पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा, हाहाकार मच जाएगा पूरे के पूरे एनसीआर में। और वैसी स्थिति वहां इस्लामाबाद में है। 10 दिनों से लगभग 7 दिन तो हो ही गए, पिछले हफ्ते की बात है और ये हफ्ता बीतने को है। आज आप जानते हैं शनिवार का दिन है, शनिवार रविवार, और पिछले ऐसे ही बृहस्पतिवार को ये जहां से शुरुआत हुई थी, यानी सप्ताह भर से ज्यादा का दिन हो गया, 8 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और वहां पर पूरा का पूरा कर्फ्यू का आलम है इस्लामाबाद में। ऐसे में वहां की जो जनता है, इस्लामाबाद ही नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान की आवाम, वो सरकार से नाराज होने लगी थी। सरकार से कह रही थी कि तीसरे देश के लिए, 2 देशों की लड़ाई में, यानी उसमें अब्दुल्ला बेगाना वाली जो कहावत है वो क्यों कर रहे हो आप। और इसलिए यहां पर परिस्थितियां बदलती हुई दिख रही हैं। अब ईरान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार दोनों के बीच बातचीत हुई और इस बातचीत के बीच यहां पर तस्वीरें बदलती हुई दिखी कि अब्बास अरागची पहुंच गए। अब इस्लामाबाद कम से कम अपनी आवाम को दिखाने के लिए कुछ तो है इस्लामाबाद को कि हाँ, हमारे यहाँ ये जो हमने कर्फ्यू जैसे आलम लगा रखा है और उसमें लोग तो आ रहे हैं, दोनों पक्ष आने के लिए तैयार है। एक पक्ष आ चुका है और नाम है उस पक्ष का अब्बास अरागची, ईरान के विदेश मंत्री, वो आ चुके। तो यहां से एक तस्वीर ये बनती है। ये पाकिस्तान के लिहाज से बहुत अच्छा है कि ईरान ने पाकिस्तान की लाज रख ली, कह सकते हैं, इज्जत रख ली। लेकिन दूसरी तस्वीर आपने देख ली जिसमें ब्लॉकेड को हटाने की बात ईरान अभी भी कर रहा है। ईरान यहां पर, चूंकि पाकिस्तानी डेलीगेशन पहुंचा था तेहरान और उसमें भी आसिम मुनीर पहुंचे थे, तो इसीलिए अब यहां से ईरानी डेलीगेशन भी पहुंच चुका है और ईरानी डेलीगेशन का स्वागत यहां पर ठीक ठाक अच्छे ढंग से किया जा रहा है, आप देख लीजिए। और इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब ईरान और पाकिस्तान के बीच इसमें एक चीज और देखिए आप, ये जो तस्वीर ग्रे, ये जो लेफ्ट साइड में जो चल रहे हैं, मेरी तरफ आप देखेंगे तो मेरी तरफ से जरा उस स्क्रीन में ले आइए। आप पहचान रहे हैं ये कौन है? जरा स्क्रीन पर ले आइए, जरा स्क्रीन पर ये जो हाथ मिला रहे हैं, आप पहचान रहे हैं ये कौन है? ये आसिम मुनीर हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। ये ग्रे कोट में जो हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं। और आसिम मुनीर खुद लेने अगर पहुंचे हों तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की इज्जत बचा दी अब्बास अरागची पहुंचकर उन्होंने। और ये दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें मुझे जहां तक लग रहा है कि ये तेहरान की तस्वीरें हैं। ये तेहरान में एक जोश है, ये तेहरान की तस्वीरें, एक जोश है। और ये जोश हो भी क्यों नहीं, क्योंकि तेहरान यानी ईरान की राजधानी तेहरान, और तेहरान अपने दम पर खड़ा है। तेहरान लगातार, वहां की जनता, वहां के बच्चे, वहां के बूढ़े, वहां के जवान, वहां की महिलाएं, सब के सब जोश में हैं। कहते हैं कि आप हमारे ऊपर जितने बम दागने हो, जितने मिसाइलें दागनी हो, दाग दीजिए, लेकिन हम यहां से टस से मस नहीं होंगे, यहां से हटेंगे नहीं। हम अपने देश की रक्षा के लिए यहां खड़े रहेंगे। हमारे हाथ में बंदूक दे दीजिए, हम लड़ने के लिए सीमा पर तैयार हैं, चले जाएंगे बॉर्डर पे, यहां से लड़ना है, जो काम करना है। और अभी आपने देखा था 3 दिन 4 दिन पहले मिलिट्री डे के दिन कितनी महिलाएं निकलकर बाहर आई, और वो सारी महिलाएं वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटरी सर्विस देने के लिए, वो भी सेना में देने के लिए तैयार, अपने अपने बच्चों को लेकर आई हुई थी। तो ये एक तस्वीर बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर। इस बीच ये तस्वीर देखिए, आसिम मुनीर बैठे हुए हैं, अब्बास अरागची बैठे हुए हैं, इस डेलीगेशन के साथ बातचीत चल रही है। ये तस्वीर भी आपके सामने है। तो बहुत सारी तस्वीरें हैं और इस जंग से संबंधित, जंग से रिलेटेड बहुत कुछ सामने आ रही हैं, बहुत सारी खबरें फटाफट आ रही हैं। उन खबरों को आप तक पहुंचाना, इधर हिंदुस्तान में आप जान रहे हैं कि एक जंग चल रही है, सियासी जंग, और उसमें भी आखिरी पारी उसकी खेलनी है। 142 सीटों पर मतदान होना है यहां पश्चिम बंगाल में। लेकिन यहां पर जरा इस्माइल अरागची, अब्बास अरागची का शायद है,
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई का बयान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जरा विदेश मंत्रालय ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बगाई क्या कह रहे हैं। हम आधिकारिक दौरे पर इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंचे हैं। विदेश मंत्री अरागची अमेरिकी आक्रमणकारी युद्ध को समाप्त करने और हमारे क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए चल रहे मध्यस्थता प्रयासों के तहत पाकिस्तानी उच्च स्तरीय अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच कोई बैठक निर्धारित नहीं है। ईरान की टिप्पणियां पाकिस्तान को बता दी जाएंगी, यानी ईरान जो चाहता है वो पाकिस्तान को बता दी जाएंगी। और ईरान के विदेश मंत्री का ये मकसद क्या है यहां जाने का, इसको ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने ये अपनी बातों में यहां कह दी है साफ साफ कि हम इसी मध्यस्थता, ये जो मीडिएशन है जिसमें मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है पाकिस्तान, इनके सामने हम रख देंगे कि इस जंग में से कैसे बाहर निकला जाए, हमारी क्या शर्तें हैं। हम पहले ऑलरेडी अपनी कंडीशंस, अपनी शर्तें रख चुके हैं, दे चुके हैं। ये सारी चीजें हम आपको दोबारा रख देंगे। और इसके बाद अभी तक हम लोगों ने ये तय नहीं किया है इस दौरे में, इस यात्रा में, इस ट्रिप में हमने ये कुछ नहीं बताया है, न रखा है कि हमारी अमेरिकी समकक्षों से, अमेरिकी डेलीगेशन से, वहां के प्रतिनिधियों से कोई बातचीत होगी। ये अभी तक तय नहीं है और हम अभी आ चुके हैं इस्लामाबाद। ये एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस्लामाबाद में ईरान के विदेश मंत्री पहुंच चुके हैं और ये इस्लामाबाद के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है आज की तारीख में। एक बात महत्वपूर्ण, डोनाल्ड ट्रंप न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में कहा है कि ईरान एक ऑफर दे रहा है और हमें देखना होगा। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग कई बार फिर जाता है। आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें आप सब समझते हैं। उन हरकतों के कारण कई बार लगता है कि ये आदमी इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री का राष्ट्रपति एक नहीं बल्कि दो बार कैसे बन गया। क्योंकि अभी जो हरकतें हैं वो अपने देश में बिहार के मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री अब कहें नीतीश कुमार की हरकतों टाइप से लगती हैं इनकी हरकतें। इसीलिए, और ये आदमी कह रहा है, क्या कह रहे हैं सुनिए, कि फ़ोन कॉल पर जब ट्रंप से पूछा गया कि अमेरिका किसके साथ बातचीत कर रहा है तो उन्होंने साफ साफ जानकारी नहीं दी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उन लोगों से बात कर रहे हैं जो इस समय सत्ता में हैं। ईरान के उन लोगों से हम बात कर रहे हैं जो इस समय सत्ता में हैं। भाई सत्ता से आपने हटाया किसको था? सत्ता में तो सत्ता पर काबिज कौन है? सुप्रीम लीडर सत्ता पर काबिज नहीं होता है। सत्ता पर काबिज होता है जो चुनी हुई सरकार है। चुनी हुई सरकार के तमाम लोग अभी हैं, जिसमें वहाँ के राष्ट्रपति हैं पेजिशकियान, आप जानते हैं, वहाँ के विदेश मंत्री ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, वहाँ के जो संसद है जिसे मजलिस कहते हैं, संसद के अध्यक्ष वो भी हैं, गालिबाफ, ये सब हैं। इन लोगों से बात हो रही है, अच्छी बात है, बात हो रही है। उन्होंने ये भी कहा, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले हफ्ते जब ब्रिटेन के किंग चार्ल्स अमेरिका आएंगे तो वो उनके साथ ईरान पर चर्चा करेंगे, और ये कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ये दोनों इस्लामाबाद की यात्रा पर जाएंगे। ये व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने बताया है, ये आपने देख लिया। तो ये बात यहाँ पर ईरान एक ऑफर दे रहा है जो हमें देखना होगा, लेकिन वो ऑफर क्या दे रहा है ये यहाँ डोनाल्ड ट्रंप नहीं बता रहे हैं, बस बोल रहे हैं कि वो ऑफर दे रहा है और हम बाद में बताएंगे। तो ये बात है यहाँ पे ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। लेकिन ईरान यहां पर साफ साफ, ये देखिए, अब अमेरिकी राष्ट्रपति यात्रा करते रहते हैं फिर से यात्रा पे, और अपने देश में भी यात्रा पे निकलते हैं, तो ये पूरा इस ढंग से दिखाते हुए ये पूरा देखिए, इनकी हरकतों को देखिए बड़े ध्यान से। कई बार लगता है कि कोई छोटा सा बच्चा हो जो ऐसी हरकतें कर रहा हो, और इसीलिए इनके मीम्स भी काफ़ी वैसे ही बन रहे हैं आजकल डोनाल्ड ट्रंप के। और जितने मीम्स इनको राष्ट्रपति, किसी राष्ट्रपति एक गरिमामय पद होता है, और इस पद पर रहने वाले किसी राष्ट्रपति के अगेंस्ट इतने मीम्स बन चुके हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे मीम्स देखे होंगे, जिसको देखकर बड़ी हंसी तो आती है, फिर लगता है कि ऐसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ आदमी और कितना अपने देश को गर्त में ले जा चुका है। जो कहता था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा,
के नारे के साथ जो आया था, इस सत्ता पर काबिज हुआ था, वो कहां पहुंच चुका है और अपने देश को कहां पहुंचा चुका है, उसकी तस्वीर, उसकी बानगी है। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, लेकिन ये यहां पर समझना जरूरी है। यहां पर एक बात और भी, जो इस्माइल बगाई का बयान आपने देखा, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, इनका बयान देखा आपने, और ये इस्माइल बगाई जो हैं ईरान के हैं। लेकिन एक तस्वीर यहां पर साफ दिखाई देती है, जो आखिरी तस्वीर आप तक हम रखना चाहते हैं। वो तस्वीर है कि ईरान के विदेश मंत्रालय ने, ईरान के विदेश मंत्री ने साफ साफ इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, इस्लामाबाद में साफ साफ कह दिया है कि आप, इस्लामाबाद को कहा है कि आप हमारे समकक्षों को यानी अमेरिका को कह दीजिए कि ब्लॉकेड हटा ले, बातचीत के लिए हम तैयार हैं, फिर आप और हम बैठकर शर्तों पे बात कर लेंगे। ब्लॉकेड हटाइए, आप यहां जाएंगे और आप ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे, हॉर्मुज पर आप कब्जा करना चाहेंगे तो यह संभव नहीं है। और ईरान ने इतने दिनों में दिखा भी दिया है। दूसरी चीज ईरान ने यह भी बताई है कि हमने पहला टोल टैक्स ले लिया है, पहला टोल टैक्स ले लिया है, और ऐसे टोल टैक्स हॉर्मुज पे और लेना शुरू करेंगे। $20 लाख हर जहाज से टोल टैक्स लेना है इनको, और अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं कि कहीं ना कहीं ईरान का अपर हैंड है। ईरान यहां से एक दूसरी तस्वीर पेश कर रहा है दुनिया को, और इसमें बता रहा है कि जंग कैसे लड़ी जाती है। ये ईरान ने बता दिया है यहां पर कि जंग लड़ी कैसे जाती है, और अमेरिका को भी अब सीखना पड़ेगा। वर्ल्ड ऑर्डर को हम चेंज होते हुए देख रहे हैं, और इस चेंज्ड वर्ल्ड ऑर्डर में कहीं ना कहीं ईरान ऊपर दिखाई दे रहा है, अमेरिका पीछे दिखाई दे रहा है। और इन सब के बीच भारत कहां है, जरा सोचिएगा। इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने का समय आ गया है, और इसके तुरंत बाद 5 मिनट बाद आप सीधे देखेंगे न्यूज रूम से हमारे दोनों साथी समीरात्मज मिश्र और अमलेंदु उपाध्याय के साथ न्यूज रूम से लाइव ब्रेकिंग न्यूज, और उसमें बहुत कुछ विस्तार से हिंदुस्तान पर भी और विदेश पर भी, विदेश से रिलेटेड और खासकर ईरान से संबंधित बहुत सारी खबरें, और खबरें हिंदुस्तान में बहुत कुछ है और क्या चल रहा है, ये सारी बातें आप तक पहुंचाएंगे। इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करने की, इस कैप्सूल को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं, और एक ब्रेक के बाद मेरी मुलाकात आपसे होगी सीधे 4 बजे, और तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और सीधे चलिए आपको 5 मिनट बाद ले चलेंगे हम न्यूज रूम, वहां से आप लाइव देखिए। नमस्कार।